गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरसीपी पॉलिटेक्निक। मेरा नाम विशाल है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अप्लाइड केमिस्ट्री 1। देखिए, जो मैक्सिमम मार्क्स है ये 50 मार्क्स की है, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है इसमें 8 यूनिट है। पहला है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चौथा है वाटर ट्रीटमेंट, पांचवा है सॉल्यूशन, छठा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सातवां है कैटलिस्ट और आठवां है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री अब क्या होता है। देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, देयर प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्शन। कहें हिंदी में कहें तो केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है जिसमें हम विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुणों, संरचना और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हमारी जो यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की जो संरचना, इसमें क्या पढ़ेंगे हम। देखिए, हमारा जो एटम होता है इस तरीके से होता है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। इट इज मेड बाय स्मॉल टिनी। देखिए, हमारी यूनिट फर्स्ट थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु की संरचना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे होता है, देखिए इस तरीके से हमारा कोई, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक। तो ये हमारी क्या होती है, एटम के अंदर ये ऑर्बिटल होते हैं, ये कक्ष होती हैं, ठीक। अब ऑर्बिटल के अंदर जो हमारा जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल में जो घूमता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे ऑर्बिटल में जो सीरीज होती है ये हमारी KLMNO, इस तरीके से हमारी सीरीज होती है ऑर्बिटल में, ठीक। कि K सीरीज में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, 2। L सीरीज में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, 8। M में 8, फिर 18 और फिर 32। इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी एटम का तो इस प्रकार करते हैं सीरीज के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, व्हेन 2 or more than 2 atoms are combined to each other and bond is formed a chemical bonding। हिंदी में कहें कि जब 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ मिलकर जो बंध बनाते हैं वो आपका क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आपको क्लियर है। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप कितने होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में आया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक साथ मिलकर जो बंध बनाते हैं वो आपका केमिकल बॉन्डिंग होता है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है जी, देखिए इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कोई जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, कहने मतलब एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनती है वो इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम, इससे पहले मुझे आपको एक नियम बताना पड़ेगा, ऑक्टेट का नियम। ऑक्टेट का नियम, देखिए ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये कहा कि किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वे शेयरिंग से हों, चाहे वे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हों। ठीक है, ऑक्टेट ने कहा कि जो ऑर्बिटल की जो आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे शेयरिंग से हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो। इसी के आधार पर हमने लिया इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि जब वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अब हम NaCl को समझेंगे। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो सीरीज KLMNO, तो इसके आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरी M में कितना आएंगे? 8। लास्ट वाले में L में कितना आएंगे? 1। इस तरीके से ये करेंगे, तो पहले में 2, फिर 8 और लास्ट वाले में कितना आएंगे? 7। ठीक है, तो अब मुझे दिखाना है इसमें बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अब इसका जो डायग्राम क्या होगा? Na पे कितना है? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 दिखा देंगे। Cl पर कितना है? लास्ट में 7। ठीक है, तो 7 दिखा देंगे, यहाँ दिखाते हैं। तो Na पे कितना है? 1। Cl पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब इसमें देखिए बॉन्डिंग होगी, अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट क्या है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिवली, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कितना आता है? नेगेटिवली। ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे मिलेगी? Na प्लस और Cl ने एक चार्ज लिया है, किस पार्ट में? -1। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्डिंग हुआ। तो ये आपका पूरा हुआ इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।